From the top of a building 100 meter high, the angle of depression of top and bottom of a tower are observed to be 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Also find the distance between foot of the building and bottom of the tower. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 100 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है बेटा 100 मीटर। तो हमने ए बी एक बिल्डिंग बना ली और उसकी हाइट कितनी है क्वेश्चन में हमें गिवन है 100 मीटर, तो हमने मार्क कर लिया और यहाँ लिख दिया हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू 100 मीटर। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 100 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, एक टावर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप और बॉटम का ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब मान लो कोई पर्सन बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग कौन सी है बेटा ए। अब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज फॉर्म फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ बन जाती है। उसकी जो लाइन ऑफ साइट जाती है ना वो ऊपर से नीचे जाती है। तो अगर मान लो कोई पर्सन पॉइंट ए पे खड़ा है तो ऊपर से नीचे देखेगा तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ओके, तो इसलिए बेटा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका बन रहा है टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर का, जो कि 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली दी है। टॉप का 45 डिग्री दिया है और बॉटम का 60 डिग्री दिया है। तो इसका मतलब ये बिल्डिंग पे खड़ा होके नीचे की तरफ देख रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो तभी बनता है जब नीचे की तरफ आप वॉच कर रहे हो। तो जो ये टावर की हाइट होगी ना वो बिल्डिंग की हाइट से कम रहेगी, इसलिए बेटा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बन रहा है बिल्डिंग से, बिल्डिंग के ऊपर से बन रहा है और उस बिल्डिंग के नीचे क्या है एक टावर है। तो इस तरह से टावर हमने बना दिया और इस टावर को नेम दे दिया सी टी। अब देखो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा। जब मान लो यहाँ कोई पर्सन स्टैंड कर रहा है तो उसकी आंख से उसकी एक इमेजिनरी लाइन जाएगी, मतलब जिस डायरेक्शन में वो देख रहा होगा। मान लो इस डायरेक्शन में वो टॉप को देख रहा है तो उसकी लाइन ऑफ साइट मीन्स जो आंखों से उसकी लाइट आ रही है उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है। तो कुछ ऐसे जाएगी और वो एक एंगल बनाएगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अब बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक इमेजिनरी लाइन है जैसे ये है, और ये किसके पैरेलल होती है, इट इज पैरेलल टू द ग्राउंड के पैरेलल होती है। और अगर मैं इसको से एक्स नेम दे दूं तो जो एक्स ए डी है ना ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ टॉप ऑफ द टावर, किसका बना है टॉप ऑफ द टावर, और कितना डिग्री है क्वेश्चन में हमें दिया है 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम 45 डिग्री लिख देंगे। अब आगे रीड करो। और बॉटम का क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री। टॉप का तो 45 डिग्री हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब बॉटम का कितना है 60 डिग्री। तो वो भी कहाँ से आ रहा है बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग से ही है। तो दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से आएगा बेटा, पॉइंट ए से, यानी कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कुछ इस तरह से आएगा। जब जो पर्सन हाइट ए पे खड़ा हुआ है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, वो उसके बॉटम ऑफ द टावर को देखेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने अभी आपको बताया कि किसके साथ फॉर्म होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड है, ठीक है, और साइट लाइन ऑफ साइट से। अब इस बार लाइन ऑफ साइट कौन सी है एसी, और बॉटम तक जा रही है लाइन ऑफ साइट। तो एंगल कौन सा फॉर्म हुआ बेटा, एंगल फॉर्म हुआ दिस वन, ये वाला। और कितने डिग्री है 60 डिग्री, क्योंकि बॉटम का 60 डिग्री बोला है उन्होंने। टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है टॉप का 45 और बॉटम का 60 डिग्री। तो ये आपको समझ आ गया कि हमने टावर स्मॉलर क्यों बनाया, क्योंकि हम टावर को बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ से देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं टावर की तरफ, यानी कि टावर जो है बिल्डिंग से थोड़ा नीचे है।
तो इस तरह से ये फिगर बन गई हमारी। अब बेटा हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड करनी है और डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि बी एंड बॉटम ऑफ द टॉवर सी फाइंड करना है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले। थ्रू डी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी बी सी के, और वो ए बी को ई पे मीट करेगी। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, फाइन। अब अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है बेटा, क्योंकि ये वाला 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 रहेगा। बता सकते हो क्यों? क्योंकि ये जो ए एक्स लाइन है ना, लाइन ए एक्स पैरेलल टू डी ई है, ए एक्स पैरेलल टू डी ई है, और डी ए क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, और ये कौन क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। और जो जेड के एंगल्स होते हैं ना, जैसे जेड के यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा और यहाँ पर ट्रांसवर्सल के साथ ये दो लाइन जेड बना रही है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगी, ए ई परपेंडिकुलर ऑन डी ई, और ए बी भी बेटा ग्राउंड के जो बिल्डिंग है ग्राउंड के परपेंडिकुलर ही स्टैंड करेगी, फाइन। तो और इसके अलावा यहाँ पर जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि बेटा जो एक्स ए है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड भी है, ठीक है, ग्राउंड के भी पैरेलल है। तो अगर ये ग्राउंड के पैरेलल है तो अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मान लूँ, ये वाली लाइन को, ए सी को, तो अगेन ये जेड फॉर्म हो रहा है, ये और ये एंगल जेड के एंगल्स हैं, देखो इधर ये जेड हो गया, और जेड वाले एंगल हम कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी आपका 60 डिग्री एंगल बन जाएगा, फाइन। अब हमने ये तो कर लिया एंगल की मार्किंग, और हाइट भी हमने मार्क कर ली। अब हम कुछ अजम्पशन करेंगे। लेट हाइट ऑफ द टावर, जो हमें फाइंड करनी है पहले, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच मीटर। क्या होगी, एच मीटर, और वो कौन सी है बेटा, डी सी, तो ये एच हो गई। और बी सी को हम, बी सी यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ द टावर है, उसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो बेटा क्योंकि डी सी भी परपेंडिकुलर है सी बी के, क्योंकि टावर और बिल्डिंग दोनों परपेंडिकुलर ही होते हैं ग्राउंड के, और ये भी परपेंडिकुलर इसके। अगर टू और मोर लाइन एक स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर हो ना, तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। तो डी सी पैरेलल टू बी है और डी पैरेलल टू बी सी हमने ड्रॉ किया था, तो ये डी सी बी ई एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल आती है, तो आपको बेटा बी भी एच मीटर लिख सकते हो तुम, बिकॉज बी ई इज इक्वल टू डी सी, बी ई इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू एच, और सिमिलरली डी ई इक्वल टू बी सी, ये एक्स हो जाएगा, ओके। अब बेटा देखो ए ई क्या रहेगा, जो ये ए ई है, दिस लाइन सेगमेंट, इसकी मेजर क्या होगी। पूरा ए बी जो है हमारा, फुल ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 100 मीटर है ये ए बी बिल्डिंग है। और बी ई वाला पोर्शन हमने, बी ई ये वाला पोर्शन एच मीटर है, ये हमने अभी फाइंड किया, बी ई इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू एच। तो ए ई कैसे मिलेगा बेटा, ध्यान से समझना। अब ए ई होगा ए बी में से, अगर हम बी ई को कम कर दे, हटा दें, तो हमें ए ई पोर्शन मिल जाएगा। देखो ध्यान से, ए बी पूरा है और नीचे से बी ई को हटा दो आप, तो ए ई बच जाता है। तो यानी कि ए ई इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ई होगा, ओके। अब ए बी कितना है, ए बी 100 है,
और बी एच है, तो 100 माइनस एच, ए ई हो गया। ए ई कितना आ गया बेटा? 100 माइनस एच। अब अब हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे इन राइट ट्रायंगल ए ई डी। कौन से दो राइट ट्रायंगल लेंगे? एक लेंगे राइट ट्रायंगल ए ई डी, देखिए वाला, दिस वन, ओके। और सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब इन दो राइट ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स जो हमने एक्स और एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब हम देखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए ई डी, इन राइट ट्रायंगल ए ई डी बेटा, इसमें ए ई डी 90 डिग्री है, तो उसके अपोजिट वाली साइड जो होती है ना हाइपोटेन्यूज है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं कि जो ये 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे, लाइक साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक या कोट में से कोई भी जो इसमें एप्लीकेबल हो। अब देखो बेटा, इसमें हाइपोटेन्यूज तो हमें कुछ नहीं गिवन, हमें या तो ये वाली ए ई दी है साइड और डी ई दी है। अब एंगल हम कौन सा ले रहे हैं बेटा? 45 डिग्री वाला ले रहे हैं, ये वाला, यानी कि थीटा जो है आपका ये वाला एंगल होगा जो यहाँ पर डी पे बन रहा है, इन राइट ट्रायंगल ए डी में डी पे बन रहा है। तो एंगल डी के सामने वाली साइड जो होगी ना बेटा, वो परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड बेस होगी, यानी कि ए ई परपेंडिकुलर होगी और डी ई बेस होगी। अब हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें उस जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो? देखते हैं बेटा। मैंने आपको ये बताया था पी बी पी और एच एच बी क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे यहाँ पर साइन, कोस और टैन ले लो, तो ये हो गया सोना चांदी तोला। तो आप अब देखो परपेंडिकुलर और बेस कौन से वाले रेशियो में है? ये है P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन हमें तो परपेंडिकुलर और बेस वाली लेनी है क्योंकि हमें गिवन यही है, परपेंडिकुलर 100 माइनस एच दी है और बेस हमें x दिया हुआ है इस ट्रायंगल में। तो tan में आ रहा है, यानी कि अब tan 45, बेटा ध्यान से समझना, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई। ओके बेटा, अब tan 45 डिग्री अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न हो या बेटा आपको फॉर्म करना आना चाहिए। कैसे करते हो उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। तो अगर आपको लर्न हो या आप टेबल फॉर्म करके वहाँ से देख सकते हो कि tan 45 डिग्री जो होता है ना 1 होता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और ए ई कितना है? 100 माइनस एच अपॉन डी इज एक्स। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया, और 1 इंटू 100 माइनस एच क्या आएगा कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वी गेट द सेम नंबर। तो 1 इंटू 100 माइनस एच, 100 माइनस एच ही रहेगा। अब इस माइनस एच को आप एक्स के साथ ले लो, तो इधर हम लिख देंगे माइनस एच, अगर एक्स के साथ ट्रांसपोज होगा तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 100 और दिस विल बी इक्वेशन 1। ये आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लोगे। अब आगे ध्यान से समझना बेटा। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी अब थीटा कितना है बेटा, यानी कि किस के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, किस एंगल के रिस्पेक्ट पे? 60 डिग्री के। तो थीटा इज 60, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर परपेंडिकुलर क्या है बेटा? ए बी है और बेस बी सी है, तो ए बी अपॉन बी सी। अब tan 60 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम देखें तो इसकी वैल्यू बेटा tan 60 डिग्री इज √3 और ए बी हमारा 100 और बी सी कितना है बेटा? x। ओके, नाउ
क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं इसको, √3 × x हो जाएगा यहाँ पर। √3x इज इक्वल टू 100, कि 1 × 100 100 होता है, और x इज इक्वल टू 100/√3। और इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है। जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो बेटा रैशनलाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी कि रूट हटाने वाला फैक्टर कौन सा होगा? √3। तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो x इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया हमारा 100√3, और √3 × √3 √9, और √9 अल्टीमेटली बेटा 3 ही होता है। तो 100√3/3 x की वैल्यू आ गई। तो हमारा ये वाला पोर्शन तो बेटा फाइंड हो ही गया। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ द टॉवर कितना आ गया? 100√3/3। तो आप ये स्टेटमेंट लिख के आंसर इधर लिख सकते हो। फाइन, तो ध्यान से समझना बेटा। तो हम स्टेटमेंट लिख के आंसर, स्टेटमेंट क्या बनेगी इसमें? डिस्टेंस बिटवीन डैश 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 यानी कि फुट ऑफ द बिल्डिंग, आप क्वेश्चन में से ही देख के लिखनी है बेटा, टू द और टॉवर तक, बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉवर इज इक्वल टू 100√3/3। फाइन, तो अब ये तो हो गई, अब रह गई हाइट ऑफ द टॉवर। अब हाइट ऑफ द टॉवर कैसे फाइंड करेंगे ये ध्यान से समझना बेटा। हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ना, कितनी आई है? 100√3/3, उसको आप इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट कर दो। देखो x + h इज इक्वल टू 100 है ना इक्वेशन 1, तो इधर लिख दो 100√3/3 प्लस h इज इक्वल टू 100। अब बेटा h की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें लिखना होगा 100 माइनस, और जो ये 100√3/3 है ना, इसको 100 के साथ शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ ये प्लस है तो ये 100 के साथ ट्रांसपोज होके माइनस में आ जाएगा। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 100 कॉमन है। यस सर, 100 कॉमन है, तो आप 100 कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में क्या रहता है बेटा? 1 माइनस √3/3। ओके, तो ये हाइट ऑफ द टॉवर हो जाएगी बेटा, 100 इन ब्रैकेट 1 माइनस √3/3। और इसको बेटा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ √3। तो अब √3 की वैल्यू क्या होती है? अगर क्वेश्चन में दी हो तो गुड, नहीं हो तो बेटा आप याद रख लेना, ये होती है 1.73, और √2 की वैल्यू जो होती है 1.41 होती है, क्योंकि यही दो वैल्यू यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस में। तो आपको ये दो वैल्यूज याद रहनी चाहिए। अब देखो बेटा, अगर मैं वैल्यू डालता हूँ √3 की, तो यहाँ पर मुझे मिलता है 1, ये अलग से है 1.73/3 ब्रैकेट में। और बेटा ध्यान रखना, अभी तो आपसे इसको 1 माइनस 1.73 अभी नहीं कर सकते। आपको क्या करना चाहिए कि 1.73 डिवाइड बाई 3 पहले करना होगा, कि पहले डिवीजन होगी फिर सब्ट्रैक्शन। हाँ, अगर ये पूरा डैश होता ना तब हम इस 1 में से इसको 1.73 माइनस करते। तो अब बेटा h इज इक्वल टू क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई, और 1.73 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा बेटा 0.57, दो प्लेसेस तक। ओके, आप करके देख सकते हैं। और बेटा सो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.57 क्या होगा? 0.43। अगर 1.00 में से 0.57 माइनस करेंगे ना, आप करके देख सकते हो, तो 0.43 आएगा।
और 100 इंटू 0.43, डेसिमल 2 प्लेसेस इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो 43 आ जाएगा, 43 मीटर अप्रॉक्स। सो हाइट ऑफ द टावर क्या आई, 43 मीटर अप्रॉक्स। इसी तरह से बेटा हम डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ टावर को भी आप √3 की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं।